हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों आज मार्केट में थोड़ी सी गिरावट, समझ लो थोड़ी सी गिरावट हुई थी। मेरे हिसाब से आज एक्सपायरी थी तो निफ्टी का जो लेवल है वो 23,500 के आसपास आना था। अगर 23,500 के आसपास आ जाता तो वो एक रिटेस्ट माना जाता है। रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है ना, उसके बाद जो रिटेस्ट करना आता है ना, ऐसा माना जाता है। ओके, तो अभी भी रिटेस्ट करना भी बाकी है। तो कल के दिन शायद अभी यूएस का फ्यूचर भी प्लस में है, निक्केई प्लस में है, डेक्स प्लस में। ओके, तो उसके हिसाब से हमारा मार्केट अब जाएगा, लेकिन ऊपर की ओर एक 23,800 का जो रजिस्टेंस है वो तोड़ के ऊपर जाना चाहिए, तो ऊपर का और मूव आ सकता है। ओके, और दूसरी बात की 23,500 के आसपास एक बार रिटेस्ट हो जाए, उसके बाद ऊपर जाएगा तो 800 का लेवल हो सकता, तोड़ के जा सकता है। दो सिनेरियो में 800 का लेवल ऊपर की ओर तोड़ सकता है। ओके, तो कल के दिन मैंने बोला था एफआई ने जो 800 करोड़ का बाइंग किया है परसों के दिन, तो उसको बुलिश मत मान लेना। कई बार क्या होता है कि वो लोग 10-15 दिन के लिए जो सेलिंग सतत कर रहे होते हैं ना कंटिन्यू, तो उसके बाद एक आध दो दिन बाइंग कर लेते हैं ताकि स्टॉक को ऊपर ले जा सके और वापिस से स्टॉक को ऊपर से सेल करके इनके प्रॉफिट बुक करके वापिस से नीचे लगा दे। ओके, तो ऐसा ट्रैपिंग हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक आप लो, कोई भी स्टॉक 20, 25, 30 या 40% के ज्यादा नहीं। ओके, वो भी सपोर्ट पर। उसका सपोर्ट अगर 200 पॉइंट के नीचे आएगा तो 200 पॉइंट के नीचे बाद ही गिरावट में ही एवरेज करने की। ओके दोस्तों, ये वीडियो अभी बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक आएगा, डार्क आएगा, तो आप अपने हिसाब से समझ लेना, मेन तो लेवल है। ओके, आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर लेना। तो अभी निफ्टी अभी मार्केट में तो थोड़ा डाउन है। कल के दिन शायद अब जा सकता है। 600 के नीचे आ गया था, 600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, 602 के आसपास, 603 के आसपास क्लोजिंग दिया था, अच्छी बात है। तो अभी आज मैं 3-4 नए स्टॉक की बात करूंगा जो अच्छे अच्छे लेवल से, और एक स्टॉक ने तो ब्रेकआउट कर लिया है। ओके, ब्रेकआउट करके दूसरे रजिस्टेंस टच करके वापस नीचे आया, ऐसा हुआ है। ओके, तो उस स्टॉक में भी बाइंग का मौका बन सकता है। तो अभी बात करें तो वीबीएल की, सबसे पहले बात करें वीबीएल की, तो वीबीएल में अच्छी खासी गिरावट है। निफ्टी एफएससीजी सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट है, तो एफएससीजी स्टॉक अभी अच्छी खासी गिरावट में। अभी वीबीएल में अच्छी खासी गिरावट हो गई है, 578 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो उसका एक बाइंग लेवल बनता है 550, जो हमारा पुराना लेवल था। ओके, 550, तो 550 के आसपास आए तो बिंदास में बोलता हूँ उसका रिजल्ट अच्छा आएगा फाइनल। जब जैसे मैंने केपीआई ग्रीन में बोला था, केपीआई ग्रीन की बात अभी करूंगा नेक्स्ट टाइम, अभी मैं दूसरे स्टॉक के बारे में बात करूंगा तब। लेकिन अभी के वीबीएल के बारे में बात करूंगा, वीबीएल का भी रिजल्ट अच्छा आएगा और वो रॉकेट बनने वाला है, 600 प्लस जाने वाला है कभी भी। ओके, यानी कि 550 के आसपास हमारा बाइंग लेवल बनता है, बिंदास बाई कर सकते हो। 30-40% इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि गिरावट हो जाए और तो एवरेज करने के लिए तो पैसा चाहिए, तो एवरेज करने के लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, तो 550 लेवल हमारा बाइंग लेवल बनता है, बिंदास आप बाय कर सकते हो। ओके, उसके बाद बात करें केपीआई ग्रीन के, तो दोस्तों केपीआई ग्रीन में आज अपर सर्किट लगा दिया है। आज उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट सुपर डुपर हिट आया है। मैंने बोल दिया था कि रिजल्ट अच्छा आएगा और वापिस ऊपर जाएगा और वी शेप में रिकवरी करेगा। जैसे नीचे आया ना ऐसे ही ऊपर निकलेगा, वी शेप में रिकवरी करेगा। तब मैंने बोला था कि जिसने भी हमारे लेवल से बाई किया है और जो ओवरसोल्ड के जोन में आया था, तब मैंने बोल दिया था बिंदास जितनी चाहिए उतनी क्वांटिटी लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाई कर सकते हो। तब चलता था 320 के आसपास, अभी चलता है 450 के आसपास। ओके, तो उसके हिसाब से देखें तो 130 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है अभी। तो अभी ये 500 के सिवा अभी रुकने वाला नहीं है। 400 तक बोला था कि सर्किट खुल जाएगी, 400 के ऊपर निकला, सर्किट खुल गई। उसके बाद 2-3 दिन अप डाउन हुआ, रिजल्ट आज अच्छा है, अच्छा खासा अपर सर्किट लगा दिया। 500 तक अपर सर्किट खुलने वाला नहीं है उसका। मार्केट गिरावट में होगा लेकिन ये तो ऊपर ही दौड़ेगा, वो फाइनल लिख के ले लो। और जिसने भी बाई किया है बिंदास सोल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भले ही गिरावट हो गई है, ऊपर से 600 के लेवल से भी बाई किया है, कई लोगों ने 600, 550, 600 के आसपास बाई किया है, बिंदास सोल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, टेंशन और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिंदास सोल्ड करिए, कोई बात नहीं। अभी बाइंग का तो मौका मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि नीचे से अभी मैंने बोल दिया था जितनी क्वांटिटी बाई करने तक के लिए, अभी ऊपर आ गया है तो मैं आपको रिक्वायरमेंट नहीं करूंगा। लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से चाहिए ना आपको 5 साल के लिए, तो बिंदास में बोलता हूँ इसमें अभी 40, 50, 60, 70% क्वांटिटी इसी लेवल पर सर्किट खुल जाए तो बाइक कर लेना, उसके बाद भूल जाना। ओके, भले गिरावट हो जाए भूल जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, उसके बाद बात करें सीडीएसएल की, तो सीडीएसएल का मैं आपको बाइंग लेवल देता हूँ 1300 का। अभी 1300 का ऊपर चलता है, लेकिन 1300 के आसपास आए तो बाइक कर सकते हो बिंदास, वो भी 30-40% क्वांटिटी के साथ। अगर गिरावट हो जाए तो 1200 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। और सेलिंग लेवल आपको देता हूं तो सेलिंग लेवल 1400 के आसपास, 1300 से सपोर्ट है, 1400 रजिस्टेंस है, तो 1300-1400 के 100 पॉइंट का रेंज बना हुआ है। तो 100 पॉइंट का आपको बेनिफिट चाहिए तो 1300 पर बाइक कर लेना। 1350 पर प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, वरना स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना। 1400 तक प्रॉफिट बुक करके निकल ही जाना। ओके, तो 1300-1400 दो बाइंग और सेलिंग लेवल हमारा बनता है। उसके बाद बात करें इरीडा की, तो इरीडा में दोस्तों गिरावट
शुरू हो गई है, 200 का लेवल टच करके वापस से नीचे गए, तो अभी 180 के लेवल पर आसपास आए, तो मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिंदास में बोलता हूँ 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 30-40% क्वांटिटी बाय करना और 50% बाय करना तो 50% बाय करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखना है आपको, यानी कि 5 साल 10 साल के लिए बाय करना है, तो 180 के लेवल से मैं बोलता हूँ 50 या 60% 70% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। लेकिन समझ लो कि 180 का लेवल तोड़ के नीचे चला गया तो 150 का लेवल बता सकता है, और 150 पर फिर से मैं बोलता हूँ बाय करके एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना। ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 30-40% बहुत हो गए, और लॉन्ग टाइम के हिसाब से चाहिए तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से मैं बोलता हूँ बिंदास 180 के लेवल पर 50-60-70% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 200 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, 200 के रजिस्टेंस से 200 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस कर देगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, उसके बाद बात करें ओलेग ट्रैक का, तो ओलेग ट्रैक में 1300 हमारा बाइंग लेवल बनता है और 1400 हमारा सेलिंग लेवल बनता है। ओलेग ट्रैक में भी 1300 के ऊपर चलता है, लेकिन 1300 है तो ही बाई करना है, बीच में से ऊपर जाए तो जाना जाए, कोई बात नहीं। ओके, लेकिन 1300 पर 30-40% क्वांटिटी बाई करना, उसके बाद गिरावट हो तो 1200 पर एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाई करना। और हमारा सेलिंग लेवल बनता है 1400 का, 1400 जाए तो 1400 पर बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। 1350 जाए 50 पॉइंट लेना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और 1400 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना है, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद बात करें एसीआई की, तो दोस्तों एसीआई को कई दिनों के बाद मैंने ऐड किया है। तो एसीआई में अभी लास्ट टाइम जो 500 के आसपास चला गया था, उसके बाद जंप लगाया था 70-80 पॉइंट के आसपास जंप लगाया था, 600 के आसपास चला गया था, और 600 से वापिस से नीचे आ गया है, तो अभी उसका फिर से बाइंग लेवल हमारा बनता है 500 के आसपास। अगर मार्केट गिरावट हो जाए और 500 के आसपास आपको दिखाई दे तो बिंदास 500 के आसपास दिखाई दे तो 40 या 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, 40 या 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। लेकिन गिरावट हो जाए तो 100 पॉइंट की गिरावट के बाद एवरेज करने की तैयारी होनी पड़ेगी, एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना। ओके, इसमें भी अच्छा खासा मूव अब कभी कभी आ जाता है, जबरदस्त मूव आ जाता है, तो मूव आएगा, उसके बाद गिरावट भी हो गई, अभी मुंह आया था गिरावट हो गई। 500 का लेवल हमारा बाइंग का लेवल बनता है, बिंदास 500 के आसपास आ जाए बाय कर लेना, 40-50% क्वांटिटी गिरावट में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना। और उसके बाद 600 के आसपास जाए तो 600 के आसपास बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। 600 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। ओके, उसके बाद बात करें E2E, जो कल के दिन मैंने बोला था कि अपर सर्किट में घुस गया है अभी। ओके, अभी उसकी करंट प्राइस है 2423 के आसपास, यानी कि 2122 के 23 के आसपास चलता था, तब उसका ऐसा हो जाएगा 1515 के आसपास हो गया था, तब मैंने मेरे दोस्त को बताया था। तो आज 2 दिन सर्किट लगा दिया है, अभी भी मैं बोलता हूँ इसमें कम से कम 2 या 3 सर्किट लगेगी, 2 या 3 सर्किट लगेगी, यानी कि 2600-2700 के आसपास जाएगा तब उसका सर्किट खुलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। और उसके बाद सर्किट खुलने के बाद मैं बोलता हूँ आप अपने हिसाब से आपके रिस्क पर, आपके जोखिम पर बाय करना है तो करना, वरना छोड़ देना। ओके, क्योंकि मैं इसको इसलिए ऐड करता हूँ कि कभी कभी मैं बोलता हूँ ना कि RSI उसका बहुत ही लो आ गया है, ओवर सोल्ड में आ गया है, यानी कि समझ लो कि कोई शेयर है, कोई भी स्टॉक ले लो, 100 रुपये का स्टॉक है। ओके, अभी वो मैं बोलता हूँ 1 साल में चला गया 900 के आसपास। ओके, तो कितना गुना रिटर्न हुआ, 9 गुना रिटर्न हो गया। उसके बाद समझ लो कि RSI उसका 80-85 के आसपास हो गया, 80-85 के आसपास से RSI गिरावट हो जाए। ओके, और 900 की प्राइस में बोलता हूँ 700 या 600 के आसपास आ जाए, 600 के आसपास आ जाए, पूरी तो नहीं 300-400 नहीं, लेकिन 600-700 के बीच में आ जाए प्राइस, और उसका RSI 15 के आसपास आ जाए ना, 15 के ऊपर नीचे आ जाए ना, तो भी वो ओवरसोल्ड माना जाता है। बड़े 100 रुपये से अभी 600 तक चलता है। ओके, 900 से नीचे गिरावट हो गई तो भी उसका RSI अभी ओवरसोल्ड में ही चलता है, तो बाइंग का मौका बनता है, तो उसमें बाइंग लेकर 300-400 पॉइंट तो इजीली मिल जाता है। देखो इस बड़े बड़े स्टॉक में, छोटे छोटे स्टॉक जो होते हैं उसमें मैं बोलता हूँ 100-150 पॉइंट तो इजीली मिल जाता है। तो अभी इसमें RSI कम था, अभी बढ़ गया है, तो मैं आपको बाइंग का रिक्वायरमेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर से कोई भी शेयर होगा तो मैं आपको बोलूँ ओवरसोल्ड जोन में है, तो आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो, बिंदास प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद बात करें अमर राजा, तो दोस्तों अमर राजा में 2 बाइंग लेवल बनता है। अमर राजा में गिरावट के बाद अच्छा ऊपर तो आया नहीं है कई दिनों से, तो अभी 2 बाइंग लेवल बनता है। गिरावट हो जाए अच्छी खासी तो 1000 पर बाइक करना, अगर गिरावट ना हो जाए, मार्केट न्यूट्रल हो, तो 1050 हमारा बाइंग लेवल बनता है। तो 1050-1000 के बीच में आए तो बिंदास में बोलता हूँ ज्यादा नहीं, 20 से 25% या 25 या 30% ही बाइक करना, उससे ज्यादा नहीं। ओके, और 1100 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, 1100 के आसपास जाए प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। तो 1000-1050 के बीच में आए तो बाइक कर सकते हो, 25-30% से ज्यादा बाइक मत करना, गिरावट हो जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें टाटा पावर की, तो दोस्तों टाटा पावर का रिजल्ट जो मेरे हिसाब से रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन उस स्ट्रांगनेस तो अभी इसमें रिजल्ट भले ही नेगेटिव था, लेकिन स्ट्रांगनेस है। तो अभी 350 के आसपास आए तो बिंदास में बोलता हूँ 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो 350 के आसपास। ओके, उसके बाद 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट में आपको जितना भी पॉइंट में प्रॉफिट बुक करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन 350 हमारा बाइंग लेवल बनता है।
उसके बाद बात करें जेन टेक की, तो दोस्तों जेन टेक अभी 1600 के ऊपर चलता है, लेकिन अपर मूव से वापिस से नीचे आ गया है थोड़ा, तो 1600 हमारा बाइंग लेवल बनता है। अगर 1600 के आसपास आ जाए तो बिंदास में बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो न्यू जेन टेक में। जेन टेक अच्छा स्टॉक है, 1500 से जो बोला था वो रिवर्सल तो हो गया था अच्छा खासा। तो अभी जेन टेक में 1600 का लेवल याद रखना, 1600 पर आए तो 30 या 40% क्वांटिटी बाय करना, और 1700 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। 1700 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, स्टॉप लॉस लगा के ही ऊपर जाने देना। ओके, तो जेन टेक में याद रखना 1600 का बाइंग लेवल हमारा। उसके बाद बात करें कल्याण ज्वेलर्स में गिरावट के बाद जो मुंह आया है अच्छा खासा जबरदस्त, 2-3 दिन में तो अच्छा खासा जबरदस्त मुंह लगा दिया था ऊपर, रिजल्ट अच्छा आया था। 600 उसका रजिस्टर बन के आता है, 600 तोड़ के ऊपर नहीं जाता है, 600 से नजदीक जाके वापिस से नीचे आ जाता है। ओके, तो अभी 550 का उसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था 550 के आसपास का, तो वो तोड़ के अभी नीचे आ गया है। उसका एक बाइंग लेवल बनता है 530 के आसपास, 530 जैसे जो रेजिस्टेंस होता है वो तोड़ के ऊपर जाता है, वापिस से नीचे आता है ना रिट्रेस करना, ऐसा एक लेवल बनता है 530 के आसपास। तो 530 के आसपास आप बिंदास में बोलता हूँ 40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। ओके, कितनी परसेंटेज? 40 या 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। उसके बाद गिरावट हो जाए तो 500 के नीचे आए तो एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना। 530 के आसपास बाय हो जाए, उसके बाद मैं बोलता हूँ 600 के आसपास या 600 के नजदीक जाए ना तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ओके, यानी कि 570, 580, 590 के ऊपर निकले ना तो 590 के आसपास का उसका स्टॉप लॉस लगा देना, ताकि वो नीचे आए तो 590 के आसपास से आप निकल जाओ। ओके, प्रॉफिट आपका बुक हो जाए। उसके ऊपर जाए 600 पर जाए तो आपका प्रॉफिट ज्यादा ही मिलेगा, वो तो आप समझ लेना। तो कल्याण ज्वेलर्स में अभी 530 का बाइंग लेवल बनता है, प्योर बाइंग लेवल, वो भी 40-50% क्वांटिटी से बाय कर सकते हो। ओके, उसके बाद यूनो मिंडा का शायद रिजल्ट आया है, और रिजल्ट मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ अच्छा ही आया है। ओके, तो अभी उसमें 1000 का लेवल बार बार टच करके ऊपर निकलता है। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि 1000 का लेवल टच करके ऊपर निकलता है, यानी कि 1000 का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। तो 1000 के आसपास आए अभी, तो मैं बोलता हूँ बिंदास इसमें 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। 1000 लेवल याद रखना, 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। 3-4 बार 1000 सपोर्ट लेकर ऊपर निकला है। ओके, वापिस 1000 के आसपास आए तो बाई मौका बनता है, और रिजल्ट भी अच्छा है मेरे हिसाब से, अच्छा है तो 1100 तक तो जा सकता है, तो 100 पॉइंट का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो 1000 बाइंग लेवल और 1100 के आसपास हमारा सेलिंग लेवल बनता है। ओके, 100 पॉइंट का रेशियो, 1000 के आसपास आए तो बिंदास 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो यूनो मिंडा में। ओके, उसके बाद बात करें एक नए स्टॉक की बात करूं, अभी एक ब्रेकआउट किया है और एक रजिस्टेंस से वापिस नीचे आया है। उसका नाम है सुमी केमिकल। ये ऐसा होगा तो मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा, या फिर मेरे को मैसेज करना, मैं मैसेज में आपको नाम बता दूंगा। ओके, तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो अभी प्राइस 500 के ऊपर चला गया है, 532 के आसपास क्लोजिंग दिया है और 550 टच किया है। तो उसका एक रजिस्टर बनता था 500 का एक रजिस्टर बनता था। ओके, 500 तोड़ के ऊपर चला गया, आज अच्छी खासी तेजी भी आई है, ये ब्रेकआउट हो गया उसका। ओके, तो 500 तोड़ के ऊपर निकला था, सस्टेन किया 500 के ऊपर थोड़ा दिन, उसके बाद अच्छी खासी मुंह लगाया, आज अच्छा खासा मुंह आया था, और 550 उसका एक दूसरा रजिस्टर बन के आता है। ओके, 500 का रजिस्टर तोड़ के ऊपर चला गया, सस्टेन किया और वापिस से ऊपर निकला, और 550 उसका एक रजिस्टर बन के आता था, वहां टच करके वापिस से नीचे आया। यानी कि 550 उसका एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बन के आता है, तो वहां से नीचे आए तो फिर से मेरे हिसाब से मैं बात करूं, ओके, आपको बाय करना है तो 550 का रजिस्टर भी तोड़ के ऊपर जाएगा इन शॉर्ट टाइम में। ओके, और 600 तक प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए हमारा, क्योंकि इसमें मूवमेंट आएगा तो 600 के आसपास तो मैं बोलता हूँ 1 वीक 2 वीक में ला देगा शायद। ओके, या फिर 1 महीने में ला देगा, तो भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। ओके, मैं 1 महीने इसलिए बोलता हूँ कि शायद मार्केट में गिरावट हो जाए तो वापिस से नीचे आ जाए तो थोड़ा वेट करनी पड़ती है, इसीलिए मैं 1 महीने के आसपास बोलता हूँ। बाकी 1 वीक 2 वीक में तो बता देगा 600 या 600 के ऊपर चला जाएगा। तो सुमी केमिकल में 500 के ऊपर चला गया अभी, तो 520, 515 और 520 के बीच में आ जाए। ओके, 515 520 के बीच में आ जाए, बिंदास में बोलता हूँ 50% क्वांटिटी बाय कर लेना। आपको 100 क्वांटिटी चाहिए तो 50 क्वांटिटी बाय कर लेना, उसके बाद गिरावट हो जाए तो 500 के लेवल पर फिर से बाय कर लेना। ओके, 520 और 500 के बीच में फिर से बाय कर लेना, 50 और 100% क्वांटिटी कर लेना। उसके बाद ऊपर जाएगा, अभी नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा तो 550 का रजिस्टर तोड़ेगा तो 600 के आसपास चला जाएगा। ब्रेकआउट अच्छा खासा 500 का हो गया है, 550 से टच करके, यानी कि रजिस्टर टच करके वापस से नीचे आए, लेकिन वो भी तोड़ के ऊपर जा सकता है फाइनल कभी भी। ओके, तो इसमें आप रिस्क ले सकते हो। शेयर का नाम आपको पता नहीं है, सुमी केमिकल, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।